ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 है और आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। जब बाबा जो काया कहते हैं ना, तो काया कहा जाता है शरीर को। तो बाबा आया है हमारी काया कल्पत्रु करने, अर्थात इसको अविनाशी। अब अविनाशी तो शरीर नहीं होता है, लेकिन कहने का भावार्थ ये है कि वो इतना सतो प्रधान बन जाता है जो कि हम शरीर को ऐसे छोड़ते हैं जैसे ड्रेस को बदल रहे हैं। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। फिर प्रश्न है आज का, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? इस नाटक में जो भी एक्टर्स पाठधारी हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। इसको आप स्पष्ट करेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तो जो तुम्हारी पहले से धारणाएं बनी हुई होती हैं वो अपने प्रकार की होती हैं, लेकिन मैं आकर के तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलता हूँ। बुद्धि का ताला खोलना अर्थात हमको बाबा वो नॉलेज देते हैं जिससे हमारे पास हर प्रकार की बात का स्पष्टीकरण होता है। और वो स्पष्टीकरण किससे मिल रहा है? बाबा से मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जब बुद्धि का ताला खुलता है तो सब बातें स्पष्ट तुम बच्चों को होती जाती हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वो तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। ये तो ज़रूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नर्क का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो। ज़रूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है ज़रूर। उनको आना ज़रूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। फिर बाबा ने कहा, देखिए बाबा अपने कर्तव्य को करने के लिए आते हैं और कहा कि बाबा आया हुआ है किस लिए। वो आखिर ये तो नहीं कहता मेरी पूजा करो वंदना करो, उसको ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सेटिस्फाइड है। तो उसको आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर भी कोई व्यक्ति को बहुत प्राप्तियाँ होती हैं तो कोई उनकी महिमा करता है तो उनको वो अजीब सा लगता है, ये क्या है? नहीं, बाबा तो बाबा है। तो वो इसलिए थोड़ी आता कि हम उसका साक्षात्कार करें, हम उसके दर्शन करें, हम उसका ये करें। उसे करने से मिलेगा भी क्या? तो बाबा कहता है मैं आता हूँ यहाँ पर नई सृष्टि की रचना करने के लिए। जो तुमने घमसान मचा दिया, हंगामा क्रिएट किया, उसको आकर के ठीक करता हूँ। पर्पसफुली आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है, मूल वतन में तो भाषा है नहीं। यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सद्गति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं ज़रूर पहले पहले सृष्टि रचने
वो आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तो समझते हो। जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। बाबा ने कहा कि निराकार बाप ज़रूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वो कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। तो इसे स्पष्ट करेंगे कि जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। देखिए, बाबा जब आते हैं तो बाबा अकेला नहीं आता है। बाबा आता है तो इन 3 देवताओं को साथ लेके आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रहने वाले वहीं के हैं, परम धाम के, अव्यक्त स्वरूप के देवी देवताएं हैं ये। जब बाबा संगम आता है तो सूक्ष्म वतन को क्रिएट करता है, और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां हैं। अब क्या जरूरत पड़ गई बाबा को? बाबा तो बाबा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको क्या जरूरत है इन 3 देवताओं को लाने के लिए? क्योंकि वो निराकार है। तो निराकार आकर के ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट करता है, उसको एम देता है कि तुमको ऐसा सूक्ष्म फरिश्ता बनना है। ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद तुम देवता विष्णु बनेंगे। विष्णु बनने के लिए तुमको दैवी गुणों की धारणा करनी है। फरिश्ते के लिए तुम स्वयं की पर्सनैलिटी को बनाते हो, लेकिन देवता बनने के लिए तुम औरों की सेवा करते हो, तब तुम देवता कहलाते हो। और तीसरा जो है, देखिए बहुत अच्छा सुंदर चीज़ आ रही है। फरिश्ता फर्श के रिश्ते नाते से परे होकर के आप स्वयं को तैयार करते हैं। फरिश्ते से देवता आप कैसे बनेंगे? फरिश्ता ही तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन देवता बाबा कहता है क्यों? जब तक आपने औरों की सेवा नहीं की है तब तक आप देवता नहीं बन सकते। देवता अर्थात देने वाला, वो जो है आपका सबसे ऊंचा एम, वो है विष्णु, श्री लक्ष्मी नारायण। आप ये बनते हैं तो फरिश्ते रूप से भी हम सेवा करते हैं, देवता बनते हैं। तो वो हुए हमारे, ये तुमको विष्णु चतुर्भुज बनना है। बाबा ने हमको एम जो दिया, आप देखिए एम दिया, तो बाबा ने एम फरिश्ता बनना ये नहीं दिया। हमको एम क्या दिया? तुमको देवता बनना है। मैं तुमको मनुष्य से फरिश्ता बनाने आया हूँ ये नहीं कहता, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। और गायन भी है देवताओं का, मानुष से देवता किए करत न लागे वाह, यज्ञ रचा जिसे देवता पैदा हुए वृद्धि को पाए। ये इन देवता का गायन है, उन्होंने सेवा की है। फिर है शंकर जी। शंकर जी को क्यों दिखाया? तपस्वी रूप, जो धरती पर भी नहीं आता। वो हमारा तपस्या का स्वरूप है कि आप जब ऐसे योगी बनते हो, तपस्वी बनते हो और शरीरी बनते हो, उससे आप अपने विकर्मों का नाश करते हो। और पुरानी जो सृष्टि, उसके नाश का कारण, नाश का साधन होना चाहिए, तो वो शंकर है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तीनों को लाता हूँ, तीनों का अपना अपना पार्ट है। शंकर जी का पार्ट भी विनाश का है तो सही ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं कि फिर मैं सम्मुख आया हूँ सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है, तो तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रतन सिकी लदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। वो निराकारी बाप, ये साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही हैं जो फिर आकर मिले हैं। आप भी वही हो, कल पहले वाले हैं, हमारे अविनाशी पिता, हम भी वही बच्चे हैं आपके। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं,
राजयोग सीख रहे हैं तो ज़रूर उन्हों का गुरु चाहिए। ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा न सके। न कोई का राजयोग है, वो तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। फिर बाबा ने कहा कि ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं है। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं तो ज़रूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं। देखिए, अगर महात्मा गांधी जी अहिंसा के आधार से आज़ादी ले सकते थे तो क्या हम डबल अहिंसक होकर के इस पुरानी नर की सृष्टि का नाश और दैवी सृष्टि की स्थापना नहीं कर सकते? फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। और आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एकाग्र करना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।